नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। 1500 MCQ मनोविज्ञान क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 102 है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। प्रश्न नंबर 103 है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, बहु अनुक्रिया सिद्धांत पर। प्रयास और त्रुटि बहु अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 104 है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। प्रश्न नंबर 5 है, आ बा सा तीन शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ विषय रोचक है वह भावी जीवन में काम आएगा। बा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। और सा परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन 4, बा सा और आ। प्रश्न नंबर 106 है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। सही उत्तर है रूसो ने। प्रश्न नंबर 107 है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। सही उत्तर है समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। प्रश्न नंबर 108 है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 109 है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, पुनर्बलन पर। प्रश्न नंबर 110 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। प्रश्न नंबर 111 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, अनुक्रिया की प्रकृति पर। प्रश्न नंबर 112 है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, डार्विन ने। प्रश्न नंबर 113 है, धीमी गति के सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 114 है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का। प्रश्न नंबर 115 है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। प्रश्न नंबर 116 है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, शुद्ध विज्ञान। प्रश्न नंबर 117 है, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, सीखने का गतिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, कोहलर के द्वारा। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 119 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, विद्यालय एवं कक्षा में। प्रश्न नंबर 120 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है
कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। प्रश्न नंबर 121 है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3, सीखना। प्रश्न नंबर 122 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उस बालक को दंडित करना चाहिए, तो यह कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 123 है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1, उन्नतोदर वक्र। प्रश्न नंबर 124 है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, उत्तेजना। प्रथम सोपान उत्तेजना है। प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, उद्दीपन की स्थिति। प्रश्न नंबर 126 है, संवेग की उत्पत्ति रिक्त स्थान से होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, मूल प्रवृत्तियों से। प्रश्न नंबर 127 है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर रिक्त स्थान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आवश्यकता का। प्रश्न नंबर 128 है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। इस प्रश्न के सही उत्तर हैं व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। ये तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन 4 ये सभी। प्रश्न नंबर 129 है, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण है। ऑप्शन 4 सही है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। प्रश्न नंबर 130 है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 131 है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, सिगमंड फ्रॉयड ने। प्रश्न नंबर 132 है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, मुख्य नियम है। तत्परता का नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 133 है, थर्ड आई के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अभ्यास का। प्रश्न नंबर 134 है, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, थॉर्नडाइक द्वारा। प्रश्न नंबर 135 है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? तो इसके सही जवाब है शिक्षकों के द्वारा, माता पिता के भी द्वारा और मित्रों के भी द्वारा। चारों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। प्रश्न नंबर 136 है कि अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, स्पष्ट। प्रश्न नंबर 137 है, सन 1879 में उन्ट ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न नंबर 138 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना कहलाता है अधिगम या सीखना। प्रश्न नंबर 139 है, निम्नलिखित में से आदत होती है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 140 है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, अधिगम के प्रकार हैं। ये सभी अधिगम अर्थात सीखने के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 141 है, बी.एफ. स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? तो बी.एफ. स्किनर का टेंटोफोन व्यक्तित्व का आकलन करता है। प्रश्न नंबर 142 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वे
शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे। प्रश्न नंबर 143 है, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, पहचानने तथा सुनने की शक्ति। प्रश्न नंबर 144 है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। प्रश्न नंबर 145 है, छात्रों के बीच व व्यक्तिगत भेद शामिल करने का ऑप्शन 1 शिक्षण के नए तरीके, ऑप्शन 2 है आकलन के कई तरीके। तो ऑप्शन 4 सही है, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 146 है, रिक्त स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 147 है, वाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो ये चारों चीज़ें वाह्य प्रेरणा में शामिल की गई हैं। प्रश्न नंबर 148 है, रेवन का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण ... परीक्षण का उदाहरण है? तो यह संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धोक परीक्षण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 149 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें ऑप्शन 4 सीखने का सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं? प्रश्न नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो महत्वपूर्ण गति है संवाद। संवाद है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है।